बच्चों हम लोगों ने कल एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। तो देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो कोई ना कोई आधार लेंगे। तो यहां पे जो आधार लिया जा रहा है वो है नंबर ऑफ सेल लेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर्स। ठीक, तो दो प्रकार के आपके एपिथेलियम है। पहला है सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, और दूसरा है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। तो जहां पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है उसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। दिस इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक, और जहां पे दो या दो से ज्यादा हैं, दो या दो से ज्यादा लेयर्स हैं, उसको बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। तो इसी आधार पे हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। यानी एक लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम बोला जाएगा, सेल की एक लेयर है, और जहां दो या दो से ज्यादा लेयर है तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक, अब सिंपल एपिथेलियम में की अगर बात की जाए तो इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या है। अगर इनके फंक्शंस की बात की जाए तो जितनी भी हमारी बॉडी कैविटी की लाइनिंग है वो सब सिंपल एपिथेलियम के द्वारा बनाई जाती है। लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटीज की जो लाइनिंग है, जितने भी हमारे डक्ट्स हैं, लाइनिंग फॉर डक्ट्स, और इसी के साथ साथ जितनी भी हमारे ट्यूब्स हैं बॉडी में वो सब आपकी सिंपल एपिथेलियम के द्वारा बनाई जाती है। अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात की जाए तो ये स्किन प्रोटेक्शन के काम आता है, प्रोटेक्शन फॉर स्किन, ये आपका स्किन प्रोटेक्शन के काम आता है। अब शेप स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पे चार प्रकार के हमारे एपिथेलियम है। पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और चौथा है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, चौथा है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। ये चार प्रकार के हमारे सिंपल एपिथेलियम है। अगर हम बात करें कंपाउंड एपिथेलियम की तो कंपाउंड एपिथेलियम आपके दो टाइप के हैं और वो दोनों आधार स्ट्रेचेबिलिटी के आधार पर हैं। तो पहला है आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और दूसरा है आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम।
इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
तो हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के क्लासिफिकेशन से। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में हमारा जो पहला टाइप है वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, दिस इज अवर फर्स्ट टाइप। ठीक, तो किस प्रकार से होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू? अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना होता है। तो ये आपके सेल्स हैं, इसमें ये न्यूक्लियस है। ठीक, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, दिस एरिया, ये एरिया जो है आपका साइटोप्लाज्मिक एरिया है। दिस इज योर साइटोप्लाज्म, और ये आपकी सेल की बाउंड्री है। दिस इज योर सेल बाउंड्री, ये आपकी सेल की बाउंड्री है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में अगर देखा जाए तो यहां पे सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स है। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, अगर आप देखें तो यहां पे सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स है। और ये जो सेल्स हैं ये स्केल लाइक सेल्स हैं। अगर इन सेल्स की हम बात करें तो ये सारी सेल्स आपके स्केल लाइक सेल्स हैं, और इन सब की जो बाउंड्रीज है वो काफी इर्रेगुलर है, अनियमित सीमाएं हैं, इर्रेगुलर बाउंड्रीज है। ठीक, और इसका जो आप अपीयरेंस देख रहे हैं तो ये अपीयरेंस एक टाइल्स की तरीके अपीयरेंस लग रहा है। जिस प्रकार टाइल्स होते हैं ठीक उसी तरीके से इसका अपीयरेंस लग रहा है। तो ये जो आप अपीयरेंस देख रहे हैं ये टाइल लाइक अपीयरेंस है, टाइल लाइक अपीयरेंस है। तो ये जो टाइल लाइक अपीयरेंस है ये आपका पेवमेंट की तरीके स्ट्रक्चर बनता है। जैसे एक पाथवे होता है, पेवमेंट होता है, चबूतरा होता है, उसी तरीके का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। इसीलिए हम इसको पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक, तो इसका फंक्शन क्या है? ये डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री। ये आपका डिफ्यूजन बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। तो अब बात ये आती है कि किस जगह आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू मिलेगा। तो एक तो आपको ये मिलेगा बाउमेन्स कैप्सूल में। फर्स्ट इसका जो एग्जांपल है वो है बाउमेन्स कैप्सूल, बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल को हम पोडोसाइट भी कहते हैं। ठीक, दूसरा आपको ये आपको जो लंग्स के एल्वियोली है वहां मिलेगा, एल्वियोली ऑफ लंग्स, एल्वियोली ऑफ लंग्स जिनको हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं,
न्यूमोसाइट्स जो कि हमारे एयर बैग्स में मिलते हैं, जिनको हम एयर सैक बोलते हैं। इसके अलावा ये आपको एंडोथीलियम में मिलेगा, जो इनर लाइनिंग होती है ब्लड वेसल की, एंडोथीलियम, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वॉल में मिलेगा, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वॉल में मिलेगा आपको। तो इन सारी जगह आपको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू मिलेगा, जो कि एक सिंगल लेयर है फ्लैट सेल की। यहाँ पे सेल्स जो है वो स्केल की तरीके होते हैं और इररेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। इनका अपीयरेंस जो है वो टाइल लाइक अपीयरेंस है, जो इसी वजह से हम इनको पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजिंग बाउंड्री। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप, इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक। देखिए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का अगर हम डायग्राम देखें तो ये कुछ इस तरीके के सेल्स होते हैं। ये है आपके न्यूक्लियस, ये है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक। और ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस एपिथेलियम के 3 फंक्शन हैं। इस एपिथेलियम के 3 फंक्शंस हैं और वो 3 फंक्शंस क्या क्या है? पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, दूसरा फंक्शन है सीक्रेशन और तीसरा फंक्शन है आपका एक्सक्रीशन। इस प्रकार के जो टिश्यूज हैं ये 3 आपके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स हैं, यहाँ पे क्यूब लाइक शेप्ड सेल्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस एपिथेलियम को हम जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। दिस एपिथेलियम is also called germinal epithelium। इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। क्यों हम इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं? Why this epithelium is called as germinal epithelium? जर्मिनल एपिथेलियम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी एपिथेलियम टिश्यू से गोनाड्स का निर्माण होता है। तो जो गोनाड्स हैं, गोनाड्स का मतलब मेल सेक्स ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जहां से डेवलप हो रहे हैं। तो गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल्स, ठीक, एंड ओवरीज इन फीमेल्स। तो जहां से सेक्स सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक, वहीं पर आप देखेंगे कि गोनाड्स में जो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये आपके डिवाइड होके एग और स्पर्म बनाते हैं। जो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये आपके डिवाइड हो जाते हैं और एग्स बनाएंगे और स्पर्म्स बनाएंगे। इसीलिए इनको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक। यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं आपके वो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स के डिवीजन की वजह से बनते हैं, ठीक। तो कहां पे ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है आपका पाया जाता है, इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। सबसे पहला तो पाया जाता है वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। दूसरा पाया जाता है एक्टिनाई ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियास की एक्टिनाई में।
इसके बाद पाया जाता है स्वेट ग्लैंड्स। जितने भी ग्लैंड्स जो हमारे स्वेट सीक्रेट करते हैं, आइरिस, कॉर्वाइड और सिलियरी बॉडी ऑफ आई, सिलियरी बॉडी ऑफ आई। और लास्ट पे आता है ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो इसमें कुछ आपके मॉडिफिकेशंस भी हैं, कुछ आपके मॉडिफिकेशंस भी हैं। मॉडिफिकेशंस क्या है उसको भी देख लेते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ, यानी कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मॉडिफाइड बने हैं, मॉडिफाइड होकर बने हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो दो मॉडिफाइड है, एक है ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और दूसरा है सीलिएटेड, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दो प्रकार के मॉडिफाइड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलते हैं। तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो हम किसको बोलेंगे? जहां पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी, जहां पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी उसको हम कहेंगे ब्रश बॉर्डर। और जहां पर सीलिया प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बस यही दो मॉडिफिकेशंस हैं आपके। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम तक हम लोगों ने पढ़ लिया। कल की क्लास में हम लोग सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ेंगे और आगे के फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। थैंक यू।